नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और लोकसभा में चुनावी सुधार पर लगातार दूसरे दिन चर्चा हुई। पर आज लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ चर्चा नहीं थी, वो शक्ति प्रदर्शन था। और इस शक्ति प्रदर्शन के केंद्र में थे गृह मंत्री अमित शाह। शीतकालीन सत्र के बीच चुनावी सुधार पर दूसरी बार बहस हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते सदन का माहौल बदल गया। विपक्ष ने सोचा था कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर सरकार को घेर लेगी, लेकिन हुआ उल्टा। शाह ने ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष सन्न और राहुल गांधी स्तब्ध। अमित शाह ने शुरुआत में ही विपक्ष के भ्रम जाल को काट फेंका। शाह ने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर झूठ फैला रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शाह ने तथ्य टेबल पर रखे। शाह ने बताया कि एसआईआर 3 बार नेहरू के कार्यकाल में हुआ, एक बार इंदिरा गांधी और अटल जी के समय में, और तब किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया था। यानी जिस प्रक्रिया को कांग्रेस आज लोकतंत्र खतरे में बताकर ड्रामा कर रही है, वही प्रक्रिया उनके दौर में भी चलती थी। शाह ने साफ कहा कि प्रक्रिया वही है, झूठ आप बोल रहे हैं। और जैसे ही शाह के तर्क भारी पड़ने लगे, राहुल गांधी अपनी सीट से कूद पड़े और वही पुराना चैलेंज वाला नाटक शुरू कर दिया। राहुल बोले, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। राहुल की बात पर भी शाह ने तगड़ा पलटवार किया। तो कुल मिलाकर आज लोकसभा में शाह की हुंकार से राहुल गांधी बेबस नजर आए। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी बार बार एसआईआर को लेकर सरकार को घेर रहे थे और विपक्ष की मांग पर चर्चा भी 2 दिन हुई, लेकिन इन 2 दिनों की चर्चा में कैसे विपक्ष और खास करके राहुल गांधी फंस गए? देखिए, देयर इज नो मैच जी। कहां सचिन तेंदुलकर और कहां गली कूची में बैटिंग करने वाला बच्चा। दैट इज द डिफरेंस। राहुल गांधी बार बार अपने आप को देश की जनता के सामने एक्सपोज कर देते हैं, बार बार ये साबित कर देते हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। क्या किया आपने? क्यों किया? अगर आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास राजनीति करने का मादा नहीं है, आप प्रधानमंत्री मोदी को छेड़ रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी तो जवाब देने भी नहीं आए। अमित शाह से ही कहा कि भाई निपटा दो इसको। हाँ। और निपटा दिया। कारण क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों अपने आप को इससे दूर रखा और कहा कि भाई तुम लोग देखो, इस मुद्दे को आप लोग ही हैंडल करो। क्या हुआ? ये क्या नारा दे रहे थे? मोदी वोट चोर, गद्दी छोड़। भाषण पूरा भी नहीं हो पाया। कांग्रेसी जहां बैठे हुए थे ना, सीट के अंदर इतनी गर्माहट हो गई कि भागना पड़ा। यह है अमित शाह का पावर। यह किया अमित शाह ने। आज क्या किया? तुम प्रधानमंत्री मोदी को चोर बता रहे थे, वो तो साबित नहीं कर सके। अमित शाह ने साबित कर दिया, बीजेपी ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी, आपकी माताजी वोट चोर है। बकायदा आपकी दादी वोट चोर, आपके परदादा वोट चोर, नेहरू वोट चोर, इंदिरा वोट चोर, सोनिया गांधी वोट चोर। उन्होंने कहा पहली वोट चोरी तो उस वक्त हुई जब आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट मिला नहीं और प्रधानमंत्री आप बन गए। इंदिरा गांधी के बारे में बताया कि कैसे इमरजेंसी के दौरान वोट चोरी हुई, और सिर्फ चोरी नहीं हुई, उसके बाद लोग कोर्ट पहुंचे तो आपने चीफ जस्टिस को बदल दिया। जिनको बनना था वो नंबर 2 पे थे, नंबर 3, नंबर 4, तीन जजेस को सुपरसीड करके आपने बना दिया चीफ जस्टिस, और उसने आपके फेवर में फैसला दे दिया। और लगे पड़े हुए सबको पद्म भूषण और ये पता नहीं क्या क्या। माता जी के बारे में कह दिया कि भाई रॉज रेवेन्यू कोर्ट में केस आ गया है, नागरिक आप थी नहीं और आप वोट दे डाले, और सारे उछल पड़े।
अमित शाह ने कहा कि भाई मैंने तो बस सच्चाई बताई है, अब आपको जवाब देना है, क्या जवाब देंगे आप? आपके पास जवाब देने के लिए क्या है? प्रियंका वाड्रा आकर के कह दी कि नहीं भाई बहुत गलत बात है, मेरी मां ने 1980 में वोट नहीं दिया, वोटर लिस्ट में नाम तो था, बिना नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया? खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, कोई नियम कानून नहीं है गांधी परिवार के लिए है। फिर 1982 में आपने नाम हटवा लिया, जब नाम डाला नहीं था तो नाम हटाया क्यों? और उसके बाद 1983 में आप जो है आपका नाम शामिल हुआ। अब टेक्निकल बात समझिए, नाम जुड़ा जनवरी में, नागरिकता आपने ली मई में, मतलब वो जो नाम 83 में जुड़ा भी उस वक्त भी आप नहीं थी भाई, आपकी सरकार थी, आपको लगता था कि भाई कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा, तो कोई कुछ बोला नहीं। अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए नोटिस भेजा गया है। तो पहला जवाब जो पॉलिटिकली राहुल गांधी मोदी वोट चोर, मोदी चोर, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ना, तो अब दीजिए, पूरे खानदान को आपको जो है चोर बता दिया गया। उसके बाद फिर जो सवाल आप उठा रहे हैं, तो अमित शाह ने साहब कहा कि देखो भाई एसआईआर के ऊपर तो डिस्कशन नहीं होगा, एसआईआर के ऊपर डिस्कशन हम करना भी नहीं चाहते और ना करने देंगे। हम इस डिस्कशन के लिए एग्री हुए क्योंकि आपने कहा कि हम चुनाव सुधार के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। टेक्निकल क्या है, एसआईआर के ऊपर डिस्कशन नहीं है, आपने लोकसभा के अंदर चुनाव सुधार के मुद्दे पे आप बातचीत करने आए। कितने बड़े फ्रॉड हो, झूठे भी बता दिया। और यहां भाषण देने आए सारे लोग एसआईआर पे बात कर रहे थे। अमित शाह का ब्रिलियंट भाषण था, पूरा रिसर्च और सारी चीजें। उन्होंने कहा कि मैंने पता किया भाई कि भाई चुनाव सुधार की प्रक्रिया क्या है। चुनाव सुधार की प्रक्रिया ऐसे ही है कि आप चुनाव आयोग को बकायदा आप सजेशंस देते हो, वो फिर आगे मूव करता है, फिर ये तय होता है कि इसमें बदलाव आएगा, तब मामला पार्लियामेंट में आता है। तो आप चुनाव सुधार करना चाहते हो तो जरूर इलेक्शन कमीशन में आपने कोई अर्जी दी होगी। तो मालूम चला कि 2014 के चुनाव के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार हो इसकी कोई अर्जी ही नहीं दी, कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब आप अपने एजेंडे को लेकर के आए थे। तो अमित शाह ने कहा कि चलो भाई इसी पे डिस्कस करते हैं कि वोट चोरी करके सरकार बन रही है। तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 2014 से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, केंद्र में 3 लोकसभा और बाकी के राज्यों में, उसमें 44 बीजेपी और उसकी सहयोगी जीती है और 30 कांग्रेस पार्टी जीती है और उनके सहयोगी जीते हैं। तो ये कैसे वोट चोरी है भाई? कैसे ही वोट चोरी है? अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब आप चुनाव हार जाओगे तो आप इलेक्शन कमीशन को गालियां देने लग जाओगे। और यही बात उन्होंने कहा कि आप चुनाव क्यों हारते हो इसका जवाब मैं दे देता हूं। आपकी आदत हो गई है, पत्रकार से मिलते हो, पत्रकार टफ क्वेश्चन पूछ देगा, इंटरव्यू में टफ क्वेश्चन पूछ दिया, डिबेट में टफ क्वेश्चन पूछ दिया, ये बीजेपी का एजेंट है। कोर्ट से फैसला आपके फेवर में नहीं आएगा तो ये बीजेपी का एजेंट हो गया कोर्ट। आप चुनाव हारोगे तो इलेक्शन कमीशन को कहोगे बीजेपी का एजेंट हो गया। सारी दुनिया एजेंट ही है। और उन्होंने बहुत कटु सत्य कह दिया। उन्होंने कहा कि आप हारते हो क्योंकि आपका लीडर नादान है। आप अपने लीडरशिप की वजह से हारते हो और एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद आपसे पूछेंगे कि तुम्हारी वजह से अब लगातार हारते चले जा रहे हैं, यहां से जाओ। तो ये जिस हिसाब से ब्रिलियंट तरीके से अमित शाह ने, लेकिन ये राहुल गांधी बीच में इतने बौखला क्यों गए? वो चैलेंज दे रहे हैं कि हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर आप डिबेट कीजिए। देखिए राहुल गांधी को बताया गया कि बीच में उठिएगा हाँ। और यही बोलिएगा कि भाई हम इसके ऊपर जवाब मांगना चाह रहे हैं। हाँ।
ताकि फिर हम सोशल मीडिया में जो है कि उसका जवाब नहीं दे पाए अमित शाह। अमित शाह को आप घेरोगे, अमित शाह को आप घेरोगे, उन्होंने तो जवाब दे दिया। आपने 3 सवाल पूछे थे भाई, आपने 3 सवाल पूछे ना ट्वीट में सवेरे भी, तो जवाब आपको मिल गया, ऐसा वैसा नहीं मिला, बड़ा खतरनाक मिला कि भाई इलेक्शन कमीशन को क्यों आपने इम्यूनिटी दे दी है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों 45 दिन में जो है आप जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खत्म कर देते हो, और क्यों आपने चीफ जस्टिस को चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन से हटा दिया। और तीनों ही जवाब ऐसा है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो कम से कम तुम्हारा नाम भी है। 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे तो अखबारों से पता चलता था, फिर तो किसी से पूछा भी नहीं जाता था, गांधी परिवार तय कर देता था। इम्यूनिटी की बात तो उन्होंने कहा भाई इम्यूनिटी तो आपने की दादी जी ने बाकायदा इमरजेंसी लगा करके कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई केस नहीं कर सके, ये इम्यूनिटी इंदिरा गांधी ने खुद के लिए लिया था वोट चोरी करने के बाद। और 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज इसलिए हटा दिया जाता है कि ये 1991 का ही कानून है। ये कानून ये है कि जो सारे पहले क्या होता, बैलेट पेपर होता था, तो ये जो बैलेट पेपर जो है वो 45 दिन तक के लिए इसको सेव करके रखा जाता था कि ताकि वो टाइम था कि आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के लिए कह सकते हैं, तो वो वैलिड 45 दिनों के लिए था। उसमें सीसीटीवी नहीं था जब ये कानून बना। तो जो भी पोलिंग से जुड़ा हुआ एविडेंस और ये सारी चीजें हैं, चूंकि कंप्लेन करने की आखिरी तारीख 45 दिन की है, इसलिए उसको हटा दे। ये बात मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, तो ये एसआईआर के ऊपर ईवीएम को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा भाई आप अपने पिताजी के विरोध में क्यों हो। 1987 में पहला रेजोल्यूशन आया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ये फाइनल हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा कि भाई होना चाहिए। उसके बाद से धीरे धीरे फेज वाइज लगने लग गया। इसी ईवीएम से 2004 जीते तो बड़ा बढ़िया, इसी ईवीएम से आप 2009 जीते तो बड़ा बढ़िया, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जीते तो कौ 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 एग्जैक्टली ही सेड दिस, है ना, कौ 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 उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन बौखलाहट दिख रही थी क्योंकि अंत में तो सारे सांसद जितने भी थे वो वॉकआउट कर गए हैं। देखिए वॉकआउट क्यों नहीं करेंगे, वॉकआउट क्योंकि आपके पास वो, देखिए ये एसआईआर वोट चोरी, इसका सबसे सटीक जवाब बिहार के चुनाव में। आप 17 दिन तक बिहार की जनता के बीच घूमे, रैली किया, तमाम पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए, सब रवीश कुमार ये सब लोग बिगुल क्या, राहुल गांधी तो मुद्दा उठा दिए, और आप देखिए कि कितना जोर जोर से चेहरा तमतमा उठता था। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह के नारे लगाते थे ये लोग। क्या हुआ, तेजस्वी यादव इस कदर हारे कि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं बचे। 25 सीट, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीट जीत पाई। तो अब भी आपको होश ठिकाने नहीं आया है, तो डिबेट तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके थे। बस जो उसका पॉलिटिकिंग हिस्सा था, जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी आप फेल हो गए। और आखिर में क्या साबित हुआ, आखिर में साबित यही हुआ कि ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, ये दरअसल ये एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं ये लोग, ये रोहिंग्या मुसलमानों को, मुस्लिम वोटर्स के जो डबल नाम है इधर उधर, उसको बचाने की ये साजिश है। और यही बात, ये हकीकत जब ये आईना दिखाया गया, पीछे मुड़ तेज चल,
और इसलिए जो है ये लोग भाग खड़े हुए लोकसभा से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज अमित शाह ने सिर्फ राहुल को नहीं धोया, पूरे विपक्ष को धोया है। एसआईआर पर फैलाई गई सारी थ्योरी खत्म, चुनाव सुधारों पर सरकार की मजबूत छवि स्थापित, विपक्ष की तैयारी और ज्ञान की पोल खुली। राहुल गांधी का चैलेंज वाला ड्रामा भी हवा में उड़ गया। आज के भाषण के बाद साफ हो गया कि विपक्ष मुद्दों पर नहीं, भ्रम पर राजनीति कर रहा है और अमित शाह ने उस भ्रम को एक एक लाइन में ध्वस्त कर दिया। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।